तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, यह एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ए का ट्रांसपोज आपका ए आई दिया हुआ है, तो आपको एक्स और वाई एंड जेड का मान निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करें, देखो यहाँ पर इस कंडीशन को लेकर चलेंगे आगे, यहां से हमको मिलेगा कुछ। चलो ये वाला कंडीशन, सॉल्यूशंस, ये एक मैट्रिक्स है 0 2y z x y माइनस जेड, x माइनस वाई जेड। अब यहां से ए का ट्रांसपोज और ए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। चलो इसका ट्रांसपोज निकालो, इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, इस रो को कॉलम में बदल देंगे, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, मतलब कि रो और कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो वही होता है का ट्रांसपोज। ये कितना हो जाएगा, ये रो में जो कॉलम में लिख लो 0 2y z, ये हो जाएगा x y माइनस जेड, x माइनस वाई जेड इंटू ए, ये 0 2y z x y माइनस जेड, एक्स वाई माइनस जेड हो गया, ये हो गया x माइनस वाई और z इक्वल टू 1 0 0। इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 का लेना है, इधर अगर 3x3 का मैट्रिक्स है, अगर इधर 3x3 का मैट्रिक्स लेना है, अगर है दिया हुआ, तो आप जो बराबर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी आप 3x3 का लेंगे। चलो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलो अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो पहला रो पहला कॉलम 0 इंटू 0 0 हो गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये कितना आ गया 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब पहला रो और पहला कॉलम के साथ हो गया पहला रो दूसरा कॉलम, तो 0 इंटू 2 है 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई हो जाएगी यहां पर। अब पहला रो दूसरा कॉलम हो गया पहला रो तीसरा कॉलम, तो 0 यानी माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। अब सेकेंड रो पहला कॉलम 0 एक्स वाई, सेकेंड रो पहला कॉलम 0 हो गया एक्स वाई माइनस एक्स वाई, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 2y इंटू जेड, ये हो गया 2y जेड माइनस वाई जेड, माइनस वाई जेड हो गया इधर माइनस वाई जेड। अब थर्ड रो पहला कॉलम 0 हो गया, ये माइनस एक्स जेड, ये 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो जेड इंटू 2 है, तो 2y जेड माइनस जेड इंटू है, तो माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई, राइट। और थर्ड रो थर्ड कॉलम जो जेड स्क्वायर हो गया, यहां हो जाएगी माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, ये आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलो अब ये देखो यहां पर ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके आ गया। अब क्या करें, इसको जोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये तो कट गया दोनों 0, ये कट गया, ये भी हो गया 0, ये कितना, ये भी कट गया 0, ये 4 1 5 1 6y स्क्वायर, ये जेड वाई ये भी कट गया सब, देख लो 0, एक्स जेड कैंसिल 0, ये भी कट गया 0, ये हो गया 3 जेड स्क्वायर, राइट। देखो ये किसके बराबर है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहां तक ठीक है। चलो अब जब दो मैट्रिक्स इक्वल होता था, इसके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, इसका मतलब ये इक्वल हो जाएगा 0 का 1 का,
और ये इक्वल हो जाएंगे इस 1 के बराबर, और ये 3z² हो जाएंगे इसके बराबर। इसका मतलब यहाँ से ये हो गया कि 2x² इक्वल टू 1, यहाँ से x² इक्वल टू 1/2, यहाँ से x का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 1/2। देखो x का मान आ गया, तो यहाँ से आपको y का मान आ जाएगा, तो 6y² 1, y² टू 1/6, y का मान आ गया प्लस माइनस √6। ये आपका y का मान हो गया। अब देखो यहाँ 3z² इक्वल टू 1, z² 1/3, तो z का मान आ गया प्लस माइनस 1/√3। चलो इस तरह से x y z का मान आ गया और यही निकलना था। तो लिखो इसको, तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7, इसमें x का मान निकालना है। तो चलो ध्यान से देखो सॉल्यूशंस। ये दिया हुआ है 1 2 1, ये एक मैट्रिक्स है, इसमें ये एक मैट्रिक्स गुना है कि 1 2 0 2 0 1 1 0 2 0 2 x, और ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर है। ध्यान देखो, अब गुना किस में कर सकते हैं, ध्यान देखो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 1/3, इनका ऑर्डर है 3/3, इनका ऑर्डर 3/1। देखो मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लाई करते थे, अगर इसको इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करना है तो इस सेकंड पहले मैट्रिक्स का कॉलम इनके रो के बराबर होना चाहिए। देखो यहाँ पर ये चीज जो है, इनका कॉलम है 3, इनका रो है 3, तो इसका मतलब, और ये दोनों में गुना संभव है। अच्छा है आप इससे अगर गुना करते हैं दोनों में, देखो इसका मैट्रिक्स का कॉलम कितना है 3, इसका रो कितना है 3, तो ये दोनों में गुना, ये दोनों में भी गुना हो सकता है, क्योंकि जब भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। यहाँ देखो इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, तो रिजल्ट जो आएगा आपका, मतलब मान लीजिए ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनसे जो आपका रिजल्ट बनेगा, ये दोनों से गुना करके जो आएगा, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, तो 3 से 3 खत्म हो गया, 1/3 का मैट्रिक्स बनेगा अगर ये दोनों का गुना करते हैं। तब अगर आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों मैट्रिक्स को, देखो यहाँ पर अगर ये मैट्रिक्स का कॉलम इसके रो के बराबर है, तो ये दोनों खत्म हो गया, तो 3/1 का मैट्रिक्स बनेगा यहाँ से, राइट। आप मतलब दोनों तरफ से आप कर सकते हैं, यहाँ दोनों तरफ से आप गुना वैलिड है, क्योंकि यहाँ पर हम चेक कर लिए इस मैट्रिक्स का कॉलम इसके रो के बराबर है, तो दोनों में भी गुना कर सकते हैं, इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, तो ये दोनों में भी आप गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो करो गुना। तो चलो अगर ये दोनों में मैट्रिक्स में गुना कर लेते हैं, पहले क्या, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो चलेंगे और पहला कॉलम, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, तो 1 गुना 1 क्या होता है +4 और +1, तो पहला रो पहला कॉलम के साथ हो गया, पहला रो दूसरा कॉलम, तो 1 गुना 2 2 +0 +0, पहला रो तीसरा कॉलम 0 +1 और +4, अब पहला रो तीसरा कॉलम खत्म, देखो 3 से 3 कैंसिल, 1/3, ये रहा आपका मैट्रिक्स। इसमें इससे गुना मारना है, 0 2 x, इधर 0 मैट्रिक्स, ये आ गया आपका 4 1 5 1 6 2 5, इधर है 0 2 x। देखो इसका भी गुना संभव है, इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/3, इसका ऑर्डर है 3/1, देखो इसका कॉलम इसके रो के बराबर है ना, इसका मतलब ये गुणनफल कितना आएगा, गुना करने के बाद आएगा 1/1 का मैट्रिक्स, राइट। चलो गुना करो, पहला रो पहला कॉलम, 6 × 0 +2 × 2 +5 × x, ठीक है। अब तो गुना नहीं होगा, बराबर 0 मैट्रिक्स, 6 × 0 0 +4 +5x बराबर 0, 5x +4 बराबर 0 मैट्रिक्स। देखो तो यहाँ पर ये 1/1 का मैट्रिक्स बना। अब क्या निकलना है, अब x का वैल्यू निकलना है,
देखो जब ये 1/1 का इधर मैट्रिक्स है, इसी को देखते हुए इधर जो जीरो मैट्रिक्स है वो भी 1/1 का होगा, मतलब इस तरह से 5x + 4 ये एक मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, ऐसे ये भी 1/1, ये भी 1/1, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। यहां से आ जाएगा 5x + 4 इक्वल टू 0, तो 5x इक्वल टू -4, x का मान आ गया -4/5, आंसर राइट। तो नोट करो, इस तरह से क्वेश्चन में कुछ रहता नहीं है, बस थोड़ा सा सही कंसेप्ट अगर आप जानते हैं तो आप बना देंगे। कितना कोई यही पता नहीं होता है, गाइड गुना करने के भेज जाता है। तो जब भी गुना होगा तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो, और चाहे सेकंड को थर्ड के साथ गुना करेंगे तो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम थर्ड के रो के बराबर होगा, तब आप गुना संभव है, अदरवाइज गुना पॉसिबल नहीं है। चलो आपका आंसर आ गया x का मान -4/5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं।